हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक अनोखी स्टोरी लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए आज की अनोखी स्टोरी शुरू करते हैं। अनामिका शर्मा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के साथ होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ है उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आप ऐसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले नहीं, सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चाटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने तय कर दिया कि मैं यह रहस्य को जान के ही रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वहीं लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात में अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छुट्टा लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल चौर हो गई थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराया व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई, ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी,
इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के साथ नीचे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरे पति, मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़े ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बात फिर से आ गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बात दी। मेरे पिताजी मुझे एक साधु के वहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई वो तुम्हारे पति और घरवालों के त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो शादी के 10 साल काजल के एक सजे की तरह गुजर रहे थे। काजल ऐसा एहसास महसूस करती थी कि जैसे काजल के मायके वाले ने काजल को ससुराल नहीं जेल भेजा हो। आज काजल की शादी की सालगिरह थी। काजल आज अपने पति आशीष के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। काजल तैयार होकर बहुत शर्माते हुए अपने पति के पास गई। आज तो यह मेरी बहुत तारीफ़ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काजल का पति आशीष जल्द से कहता है, यह क्या बन रखा है? काजल, भूल गए क्या जी आप, आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपके लिए ही मैंने नई साड़ी पहनी है। आशीष कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है, जो मेरी शादी तुमसे हुई। ना तो मैं शादी के लिए दिन खुश था और ना तो अब खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। मैंने तुमसे सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी की थी और मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई उन्होंने क्या देखा तुम्हारे में। यही सोचा होगा इससे कोई शादी करेगा नहीं। चलो एक अच्छा काम करते हैं, अपने बेटे से ही इसकी शादी करा देते हैं।